अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा रिवीजन जरूरी है तो इंशाल्लाह थोड़ा सा रिवीजन डाल लेते हैं हम लोग। अब तक हमने फेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने फेल को शुरू किया था, इसमें हमारा मुकम्मल हो चुका था, दरमियान में हर्फ आता रहा और फिर हमने फेल पढ़ा था। तो फेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसके थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। फेल के अंदर हमने पढ़ा था कि कम से कम फेल जो है ना, अरबी के अंदर फेल के दो तरह के फेल होते हैं। एक था फेल माजी और जो हमने पढ़ लिया, और एक है फेल मुदारे जो हम पढ़ रहे हैं। फेल माजी जो है वो पास्ट को कवर करेगा, ठीक है, और फेल मुदारे जो है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कवर करता है। इंग्लिश और उर्दू में आपको अलग अलग जगह में तीन कम से कम मिल जाएंगे, फेल हाल भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अरबी के अंदर दो ही फेल मिलते हैं। फेल माजी जो पास्ट को कवर करेंगे, और फेल मुदारे जो हमारा प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल को कवर करने वाला फेल मुदारे हमारा कहलाएगा। तो हमने देखा था कि फेल के कम से कम दो अज़्ज़ा होते हैं। हमने फेल मुदारे माजी खत्म कर लिया था, फेल मुदारे हमने पढ़ रहे थे। कोई भी फेल का कम से कम दो अज़्ज़ा होता है। एक होता है फेल और उसके साथ होगा साथ, लाजिमन जरूर उसके साथ होगा उसका फाइल। फाइल उसका हमेशा साथ में होता है, और फाइल कहते हैं उसको जो फेल अमल कर रहा है, यानी फेल करने वाले को हम फाइल कहते हैं। और फाइल की अरबी शक्ल जो होती है वो रफा होता है। उसके साथ हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे अफाल ऐसे थे जिसको मफूल की जरूरत पड़ती है। ऐसे फेल को मुतअद्दी अफाल कहते हैं। और मफूल किसे कहते हैं? जिस पर फेल वाक़े हो रहे हो। और इसकी अरबी शक्ल थी हमारा नसब। तो हमने देखा था कि फेल के कम से कम दो अज़्ज़ा होंगे। फेल जब भी आएगा हमारा तो फाइल हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और फाइल का जो इराबी शक्ल है वो रफा होता है। दूसरा जो था हमारा, ऐसे अफाल जिनको मफूल की जरूरत पड़ती है, ऐसे फेल को, ऐसे अफाल को मुताद्दी अफाल कहते हैं, और उसको मफूल हमारा नसब में होता है हमारा। फाइल दो तरह से हमारे जुमला फेलिया के अंदर आता था। क्या क्या तरीके से आता था? या तो वो फाइल हमारा जाहिर होता था, हमने पढ़ लिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। या वो हमारा फाइल वो जमीर के शक्ल में होता था। जब हमारा फाइल जमीर के शक्ल में हो तो हम फेल के 14 गर्दान थे, वो 14 से 14 हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जमायर। लेकिन जैसे ही हमारा फाइल, अच्छा ये जो मैं रूल बता रहा हूं ना, ये दोनों फेल के लिए, ये फेल माजी के लिए भी है और फेल मुदारे दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये जो जितना सारा रूल्स बता रहा हूं मैं, दोनों फेल के लिए इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैं फेल कह रहा हूं। और जब मैं फेल कहूं तो फेल माजी और मुदारे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हमारा। जो जब कभी फाइल जाहिर हो जाएगा हमारा, तब फिर हम पाबंद है या तो सीगा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। सीगा नंबर 1 कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा फाइल मुजक्कर हो, चाहे मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो। जैसे ही हमारा फाइल जाहिर हो जाएगा और वो मुजक्कर होगा तो हम फाइल का पहला सीगा इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हमारा फाइल जाहिर में मुअन्नस की शक्ल में आ जाए, चाहे वो मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो चाहे कुछ भी हो, तो हम चौथा नंबर इस्तेमाल करेंगे हमारा फेल का। मफूल भी हमारा दो तरह से आता, फेल मफूल भी हमारा दो तरह से आता। मफूल भी हमारा कभी जाहिर नजर आया और कभी हमें जमीर की शक्ल में नजर आया, ठीक है। हमने 4 कॉम्बिनेशंस पढ़ा था। फेल जब हमारा फाइल या तो जाहिर होगा या तो जमीर होगा, या दोनों जाहिर होगा या दोनों जमीर होगा। बाज दफा फेल हमारा, फेल के साथ जो फाइल था हमारा वो जाहिर था, लेकिन जब मफूल आया वो जमीर की शक्ल में आया, यानी हु हुमा हुम वाला सीगा इस्तेमाल करेंगे, तो ये जमीर क्या करता था? फेल के साथ अटैच हो जाता था, ठीक है। इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने फेल मुदारे शुरू किया था, फेल माजी हमारा मुकम्मल हो गया था, फेल माजी के गर्दान हमने पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन डालता हूं कि फेल माजी से हमने फेल मुदारे बनाने का जो यूनिवर्सल रूल हमने अप्लाई किया था उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास
ایک مادہ تھا یعنی ایک مصدر تھا. ایک مصدر ہم لے لیتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں ایک آتا ہے لفظ جعلا, اور تینوں پہ زبر آ رہا تھا, تو فعل ماضی کا گردان ہم یہاں سے شروع کر سکتے تھے. ہمارے لیے آسان ہے تو ہم فعل ماضی کا گردان یہاں سے جعلا جعلا جعلو جعلت کر کے ہم نے تمام فعل ماضی کا گردان ہم نے کر لیا تھا. لیکن جب اس فعل ماضی کو ہم مضارع میں بنائیں گے تو اس کا ایک یونیورسل رول ہم نے کیا دیا تھا, ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے فعل مضارع جو شروعات ہوتا ہے وہ علامات مضارع سے شروع ہوتا ہے, اور علامات مضارع کیا تھے؟ وہ چار تھے. وہ یا تھا, تا تھا, الف تھا اور نون تھا. تو جب ہمارا فعل مضارع شروع ہوگا تو سب سے پہلے علامت مضارع یا سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے شروع میں یا لگایا اور پھر اس پر زبر دے دیا, اور پھر جو ہمارا مادہ کا پہلا لفظ تھا یعنی پہلا حرف تھا ہمارا, اس کو ہم نے ساکن کر دیا, اور آخری حرف کو ہم نے زبر سے پیش میں تبدیل کر دیا. اب میں نے بتایا تھا, اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا, تو جب کبھی فعل ماضی کے عین کلمہ یعنی درمیان والے حرف پر اگر زبر آتا ہے تو فعل ماضی میں درمیان والے حرف پر زبر بھی آ سکتا ہے, زیر بھی آ سکتا ہے, پیش بھی آ سکتا ہے. ہم کنفرم کیسے کریں گے؟ ہم محتاج عرب کے, یا تو ہم ڈکشنری کنسلٹ کریں گے, یا ہم قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں نظر آ گئی تو ہم قرآن مجید کی آیت سے ہم استدلال کر لیں گے کہ فعل ماضی میں جو عین کلمہ یعنی بیچ والے حرف پر زبر آ رہا تھا, مضارع میں زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. تو ہم نے قرآن مجید سے کنسلٹ کیا, قرآن کی کوئی آیت میں ہمیں کوئی حرف نظر آ گیا, یا ہم نے ڈکشنری کو کنسلٹ کیا تو ہمیں معلوم چلا کہ اس درمیان والے حرف کے اوپر زبر ہی آیا تھا. تو جعلا سے ہمارا فعل مضارع بنا یجعلو. اب یجعلو سے گردان کرنا آسان ہے, یجعلو سے گردان کرنا ہمارے لیے آسان ہے, تو ہم یجعلو سے گردان کر سکتے ہیں. یجعلو 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 یجعلانی یجعلونا, تجعلو تجعلانی, یجعلنا, تجعلو تجعلانی تجعلونا تجعلینا تجعلانی, تجعلنا, اجعلو نجعلو. یہ ہمارا گردان تھا. انشاءاللہ سنوں گا میں آج آپ لوگ سے, جن کو یاد ہے وہ سنائیں گے یار, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور لفظ آیا, ایک لفظ تھا ہمارا کتبا. ہر کوئی واقف ہے اس سے, اور فعل ماضی جو تھا ہمارا اس پر تینوں پر زبر آتا تھا. یہ لکھنے کے معنی میں آتا ہے. کتبا کا معنی ہوا اس نے لکھا, یہ فعل ماضی تھا ہمارا. لیکن اب ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ فعل مضارع بنائیں گے. تو سب سے پہلا کام علامات مضارع لگائیں گے. یہاں ہم نے لگایا, اس پر ہم نے زبر دیا, اور پہلا حرف کو ہم نے ساکن کر دیا, اور آخری حرف کو ہم نے پیش میں تبدیل کر دیا. درمیان والے حرف کا ہم فیصلہ کریں گے کہ اس پہ زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا, کیونکہ درمیان والے حرف پہ زبر آیا, تو تینوں بھی ممکن ہے. ہم نے قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں کلک کر گیا یا پھر ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کیا تو ہمیں معلوم چلا یہاں پر پیش آیا تھا. تو کتبہ سے بن گیا یکتبو, کتبہ سے بن گیا یکتبو. اور ایک لفظ ہمارے پاس آیا, ایک لفظ ہمارے پاس غفرا تھا, اور تینوں پر زبر آیا. تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ درمیان والے حرف پر زبر آئے تو درمیان والے حرف کے حرکات چینج ہوتے رہتے. تو سب سے پہلے ہم مضارع بنانے کا طریقہ, یا علامت مضارع ہم نے لگایا, زبر ڈالا, پہلا حرف کو ہم نے کیا ساکن, آخری حرف کو کیا ہم نے پیش, درمیان والے حرف کو ہم نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس پہ زبر دینا یا زیر دینا, پیش کیا. ہم نے قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں کلک کر گیا تو آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھا تو آپ کو معلوم چلا یہاں پہ یغفرو کا نام سے آیا تھا, یعنی فا پہ وہ زبر آیا, زیر آیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ تین لفظ تھے ہمارے پاس, تین ماضی تھے ہمارے پاس, فعل ماضی تھے, اور تینوں فعل ماضی کے عین کلمہ پہ زبر تھا. اور جب اس سے ہم نے مضارع بنایا تو تینوں پہ حرف چینج آیا, کسی پر زبر آ رہا تھا, کسی پر پیش آیا, کسی پر زیر آیا. ٹھیک ہے. جعل سے یجعلو بنا, کتبہ سے یکتبو بن گیا, غفرا سے یغفرو بن گیا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے کنزل کی طرف, دوسرے معنی کی طرف. ایک آتا ہے ہمارا, ہم نے قرآن مجید میں ایک لفظ پڑھا ہے حسیبہ, سورہ عنکبوت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا,
क्या देखिए अलिफ है ना, अलिफ हरफ इस्तिफहाम है ना, हुरूफ इस्तिफहाम है वहां पे, तो क्या हसीबन नासु, क्या लोगों ने गुमान किया, ये गुमान करने के माने में आता है। अन नासु, देखिए वो हालत रफा में था तो हमें समझ में आ रहा, वो फाइल था हमारा, तो हसीबा था हमारे पास फेल माजी, क्या लोगों ने गुमान किया। अब हम इसको क्या बनाएंगे, फेल मुदारे बनाएंगे। तो फेल मुदारे बनाने का तरीका एकदम इजी है, जैसे मैंने अभी बनाया। अभी सबसे पहले हमने फेल मुदारे का इलामात मुदारे लगाना है और उस पर जबर देना है। पहला हर्फ को करना है साकिन और आखिरी हर्फ को करना है पेश। दरमियान वाला हर्फ का हरकत हमेशा बदलेगा, हमें उसका डिसीजन लेना है। तो अब हमने बताया था, मैंने जो पिछला लास्ट हमारा क्लास हुआ था, तो मैंने बताया कि जब कभी फेल माजी के दरमियान वाले हर्फ पर जेर आए तो फेल मुजारे में या तो जबर आएगा या जेर आएगा, पेश कभी नहीं आएगा, पेश कभी नहीं आएगा, या तो जबर आएगा या जेर आएगा। और 99.99% चांसेस है कि वो जबर के तहत ही आएगा, वो जबर ही आता है। तो हसीबा से बन गया हमारा, हमने कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ा तो हमें मालूम चला यह सबू के नाम से आया था, तो कुरान मजीद की एक बेहतरीन आयत है, यह सबू अन्ना मालहू अखलदा, तो आप देखेंगे तो यह सबू आया था। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको कि जब आपने डिक्शनरी कंसल्ट किया ना, अपनी डिक्शनरी में देखा ना, तो हसीबा से यह सबू नहीं आया था, यह सीबू आया था। डिक्शनरी में जेर आएगा, आपको डिक्शनरी में नजर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप डिक्शनरी में देखेंगे जेर आया होगा, लेकिन कुरान मजीद में जबर आया था। अब या तो आप ये सोचेंगे तो कुरान मजीद में गलती है, या फिर आपका डिक्शनरी गलती, और जाहिर सी बात है कुरान मजीद में कोई गलती नहीं है, जरा जेर बराबर भी गलती नहीं है। असल मसला ये है कि नॉर्मली अरब हसीबा से यह सीबू ही कहता था, लेकिन जो हमारा यहाँ बरे सगीर में जो हमारा किरात राइज है ना, हफ्स की किरात, तो वो बाज दफा हफ्स की किरात में फर्क है और किरात में आपको मालूम है डिफरेंस मिलते हैं आपको, तो किरात में वो यह सबू ही पढ़ देते हैं, यह सीबू नहीं पढ़ते। लेकिन नॉर्मली हमारा डिक्शनरी बताएगा कि यह सीबू ही आएगा, लेकिन किरात जो हमारा बर्रे सगीर में जो किरात राइज है वो यह सीबू ही पढ़ाएगा आपको, यह सबू ही पढ़ाएगा। लेकिन अब जब जाएंगे आप अफ्रीका वगैरह में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे उनकी किरात सुनेंगे, यही आयत सुनेंगे, यह सिबू अन्नमा यह सबू अन्नमा लहू अखलदा, तो उनकी जो किरात सुनेंगे ना, वह सीन पे जबर पढ़ेंगे, वो नहीं जबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि जेर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यह सिबू अन्नमा लहू अखलदा। तो असल में दोनों सही पढ़ रहे हैं, वो किरात का फर्क है आपको। तो जैसे कि दरमियान वाले हर्फ में अगर जेर आएगा तो माजी मुजारे में जबर भी आ सकता है, पेश भी आता है, लेकिन ज्यादातर यानी 99.99% क्या आएगा, जबर आता है, पेश कभी नहीं आएगा, टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। एक और लास्ट हम लेते हैं एक मिसाल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा मेन क्लास है, मेन टॉपिक है। एक आता है हमारे पास लफ्ज रऊफा, ज़ऊफ़ा हमारे पास आया और ये कमजोरी के माने में आता है, कमजोर के माने में आता है। तो अब आपने देखा कि दरमियान वाले हर्फ पर पेश आ गया, जबर भी हमने पढ़ लिया, जेर भी हमने पढ़ लिया, अब एक बार पेश भी हम पढ़ लेते हैं। तो जब कभी फेल माजी के अंदर दरमियान वाले हर्फ पर पेश आए ना, तो फेल मुदारे बनाना एकदम आसान है। यहाँ पे डिक्शनरी ना कंसल्ट करना आपको, ना कुरान मजीद की कोई आयत आपको तलाश करनी है, क्योंकि जब माजी में दरमियान वाले हर्फ पर पेश आए ना, तो लाजिमन फेल मुदारे में भी पेश ही आएगा। तो इसको अब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अलामत मुजारे या लगाया हमने, जबर डाला और आखिरी हर्फ को किया हमने साकिन, ये दरमियान वाला पेश ही रहेगा और आखिरी हर्फ को हम कर दिया पेश। तो हमारे पास आ गया यद उफू, यद उफू, गऊफा से यद उफू बन गया हमारा। यानी कुल मिलाकर के जो हमने देखा था, हमारे पास जो कुल मिलाकर के आया, तीन पैटर्न हमारे पास आया था फेल माजी में। फेल माजी में हमारे पास तीन पैटर्न क्या क्या आया था, कभी तो ऐन कलीमा यानी दरमियान वाले हर्फ पर जबर आ रहा था, कभी जेर आ रहा था और कभी पेश आ रहा था। सेम एज इट इज क्या हुआ, फेल माजी में भी हमें तीन पैटर्न मिला। हमें तीन पैटर्न क्या क्या मिला, फाला था, फाइला था, फाउला था फेल माजी में, और हमने फेल मुदारे में देखा तो यफ अलू आया हमारा कभी, तो यफ इलू आया हमारा कभी, तो यफ उलू आया हमारा कभी। ये हमारे पास आया, तीन यहां पर आया, तीन यहां पे। तो फर्क हमें, जो सबसे बड़ा फर्क हमें नजर आया ना,
वो फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, दरमियान वाले हर्फ की हरकत चेंज हो रहे थे, कभी जबर आ रहा, कभी जेर आ रहा, कभी पेश आ रहा। जब कभी फेल माजी में दरमियान वाले हर्फ पर जबर आए तो फेल मुदारे में जेर भी आ सकता है, जबर भी आ सकती है और पेश भी आ सकती है। ये कंफर्म करना हमें। कहां से कंसल्ट करेंगे, कुरान मजीद की कोई आयत कंसल्ट करेंगे या हमें वाज़े तौर पर कोई डिक्शनरी हमने कंसल्ट कर लिया। जब दरमियान वाले हर्फ माजी में जेर आ रहा था तो मुदारे में 99.99% चांसेस है कि जबर ही आएगा, तो या तो जबर आएगा और बाई चांस 0.01% चांसेस है कि वो जेर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया हसीबू में आया था एक बार। और अगर फेल माजी के एंड कलीमा यानी दरमियान वाले हर्फ पर अगर पेश आए तो लाजिमन ये कंफर्म्ड है कि फेल मुदारे पे भी एंड कलीमा पे पेश ही आएगा। यही था हमारा मुकम्मल फेल मुदारे और ये फेल माजी हमारा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? तब इंशाल्लाह हम आगे चलते। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे फेल माजी के फेल मुदारे का एक बार गर्दान लिख देता हूँ, फिर मैं कुछ लफ्ज दूंगा आप लोगों को, कुछ जुमले दूंगा, उस जुमले को आप पहचानना और उसका तर्जुमा करना। ठीक है, ताकि आपको परफेक्ट हो जाए आपके इस मुतालिक। तो मैं फ़ाला ही से गर्दान कर देता हूँ। तो हमारे पास था एक बार फ़ाला, तो ये फुल हो जाएगा, ये यफ़अलु, यफ़अलानी, अलूना, यफ़अलु, अन्ना, यफ़अलु, यफ़अलानी, अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी और ये हो जाएगा तफ़अलना। ये था हमारा अफ़अलु, और ये हमारा दोनों आ जाएगा नफ़अलु। ये था हमारा कुल मिलाकर के फेल मुदारे का सीगा। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़उलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ये हमारा था फेल मुदारे का सीगा। इसको एक बार अच्छे से जहन में बैठा लिए ताकि मैं कुछ हर्फ दूं आपको, कुछ जुमले दूं तो आप जुमले को पहचान पाएंगे। आपने देखा कि 4 अलामत मुजारे था और 4 अलामत मुजारे यहां भी आ रहा है, 1 2 3 और 4। इन 4 जगह पे या आ रहा है और ये 3 आया था गायब का सीगा, यानी वो, उसने किया, उन दोनों ने किया, सॉरी ये वो दो, वो करेंगे या करता है, वो दो करते हैं या करेंगे, क्योंकि मुजारे में हमारा कन्वर्ट हो रहा ना। और वो लोग, यानी या बताएगा वो के माने में, या हमें बताएगा वो लोग करते हैं या करेंगे। ठीक है, ता बताएगा, गायब में भी एक जगह ता आ रहा है, तो हमें ये यहाँ 2 जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसका मैनेज कर लेंगे। ता गायब में एक जगह तो आ रहा है, लेकिन ये ता बताएगा उसके माने में। और यहां भी एक ता आया, यहां भी एक ता आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे ता आया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास ता आया हुआ है वो मुखातिब के यानी सेकंड पर्सन में आया हुआ, तू के माने में आया था। तुमने किया, तुमने किया या तुम करोगे, तुम दोनों करते हो या करोगे, तुम सब करते हो या करोगे, यानी मुज़क्कर।
ये एक यूनिक सीगा है अलीना, ठीक है। लीना का लफ्ज जब आएगा ना तब अलीना, ये एक यूनिक सीगा है, इसमें कोई आपको बाकी को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिक सीगा है, ये एक यूनिक सीगा है और ये एक यूनिक सीगा, ठीक है। इसमें तो टेंशन होगा ही नहीं आपका। तफ अलीना तुम मुअन्नस करती हो या करोगी, तुम दो मुअन्नस करती हो या करोगी, तुम सब मुअन्नस करती हो या करोगी, मैं करता हूं या करती हूं या करूंगी या करता हूं, हम सब करते हैं या करेंगे, कोई काम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे। तो आप सबसे पहले जब कभी भी कुरान मजीद की जब भी कोई फेल आएगा ना हमारे सामने, तो और आपको लगेगा ये फेल मुदारे है, तो सबसे पहले हमें नजर डालना, तो फेल मुदारे के सबसे पहले हमें डालना नजर वो अलामत मुदारे पे डालना है। तो मैं आपके सामने एक हर्फ रखता हूं, एक हर्फ है नरहमू। अब सबसे पहले आपको अलामत मुदारे पे नजर डालना है, तो इसका तर्जमा कौन करके बताएगा मुझे, माइक कौन करे, कौन करेगा तर्जमा इसका माना क्या हो रहा है। तू रहम ये करता है ये करेगा। तो आप सबसे पहले वहां पे गौर करें, यहां नून आया था, और आप इस फेल मुदारे के अंदर गर्दान में देखें नून जो आ रहा था वो कौन से सीगे में आ रहा था, तू में आ रहा था, तुम लोगों में तो आ रहा था, ता आ रहा था, लेकिन यहाँ नून आया हुआ है, यहाँ पे नून आया ना, तो हाँ नून है। हाँ, यानी नून से आपको मालूम चलेगा नहनू से हमें तर्जमा करना, यानी ये नहनू में आया हुआ है ये, ठीक है। हाँ माशाल्लाह, यानी रहमा हमारे पास तीन मजदर आया था, और हमने देखा था नरहमू, यानी नून हमारा नहनू से आ रहा, तो नरहमू यानी हम रहम करते हैं या करेंगे, माशाल्लाह। अच्छा, और एक लफ्ज आ जाएगा हमारे पास, आ जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसका तर्जमा कौन करेगा, सबसे पहले आपको देखना अलामत मुदारे पे नजर डालना। तो अलामत मुदारे क्या देख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, या दिख रहा है, या दिख रहा ना। तो यहां से हमें क्या मालूम चलेगा, यहां से हमें एक दो तीन चार, चार सीगे में नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने आखिर में हर्फ नजर डाला तो हमने देखा यहाँ पे आनी का आवाज आ रहा है, और आनी का आवाज आ रहा है ना, तो आनी कितने में आता है, यानी मुसन्ना में आता है। या अब हमें क्या बताएगा, वो मुजक्कर में आ जाएंगे ना, देख लेते हैं मुजक्कर है कि कौन सा है। आनी तो दो लिखते हैं, वो दो। अब हमने तलाश करना है कि मुजक्कर में आ रहा है या मुअन्नस में आ रहा है। तो हमने देखा अच्छा, या तो सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है, मुजक्कर में आ रहा, और ता 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 बाकी मुअन्नस वगैरह में और मुजक्कर में आ रहा है, यानी ये दो मुजक्कर काताबा लिखने के माने में आता है, तो हमें वो दो मुजक्कर लिखते हैं या लिखेंगे, ठीक है। हमने कुरान मजीद पढ़ा, और कुरान मजीद के अंदर सूरह गाशिया के अंदर मिल जाएगा आपको, उसमें आपको एक लफ्ज मिल गया यंजुरूना। अलामत मुजारे पे नजर डाला, या वो के माने में बता रहा है, और ऊना की आवाज आ रही है, तो ऊना जमा सालिम मुजक्कर की साउंड है, तो ये जाहिर बात है या वो के माने में शो कर रहा है, और ऊना यानी ओ सब मुजक्कर, और नून ज़ा और रॉ नजरा देखने के माने में आता है, तो क्या हो जाएगा, वो सब देखते हैं, वो सब हाँ मुजक्कर देखते हैं या देखेंगे। यंजुरूना, तो ये कुरान मजीद की एक आयत है ना, अफला यंजुरूना इलल इबली, क्या वो अफला, देखिए वहां आ जबर वाला यानी हरफ इस्तिफाम आया हुआ, आ फा, फा फिर या तो के माने में आता, ला अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ला क्या है, ला नफी के माने में आता रहा। अफला क्या वो नहीं, यंजुरूना नहीं देखते, इलल इबली ऊंटों की तरफ, कैफा खुलिकत, कैफा हमने पढ़ा है ना, खुलिकत कैसे पैदा हुए वो, व इला समाई कैफा रुफियत, तो ये बड़ा प्यारा मजमून है, चलता रहेगा आपको। तो हमें पहचान करना, हमें पहचानना बड़ा आसान है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फेल मुदारे पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने ना फेल मुदारे में वही चीजें पढ़ी है जो हमने इसमें पढ़कर आया था हमने, ठीक है। अच्छा, एक और मैं देता आपको, एकदम इजी है, हमने शुरू में पढ़ा था जाला बनाने के माने में आता है, और एक हर्फ हमारे पास आ गया, इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका है,
तजअलीना, ये एकदम आसान चीज है, इसको पहचानना एकदम आसान है और ये यूनिक है। ईना की जो साउंड है ना पूरे फेल मुजारे में सिर्फ एक ही जगह पर आता है, और वो कौन सी जगह पर आ रहा है? तज, नहीं वहां पे गौर करें आप, वो सब में आ रहा है या किस में आ रहा है? यहां गौर करें, ईना कौन सी जगह पर आ रहा है? यहां आ रहा ना? नहीं 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 नहीं, वो तो या में आ रहा ना, या बताता है वो, और यहाँ क्या है? ता है। हाँ हाँ, तुम मुअन्नस वाहिद आता है ना, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है और मुखातिब का सीगा नहीं, सेकंड पर्सन है। तुम मुअन्नस बनाती हो या बनाओगी, ठीक है, तुम मुअन्नस बनाती हो या बनाओगी। यानी पहचानना हमें किस तरह से? दो चीजों से पहचानना है। पहला, अरे ये अलामत मुजारे से पहचानना है, और दूसरा उसका जमा मुसन्ना और जमा वाहिद जमा मुसन्ना होना हमें किससे पहचानना? आखिरी हर्फ के दो हुरूफ से, या फिर आपको आनी के साउंड से पहचानना या ऊना के साउंड से पहचानना है, या अलिफ के साउंड से पहचानना या नून साउंड से पहचानना है आपको, ठीक है। दो जगह से हमें फेल मुदारे हमें पहचान करना है। एक मिनट, कहां गिर गई है? तो हो गया, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फेल मुजारे कंप्लीट हो गया कम से कम। क्या बोलते हैं, अगर कोई भी हर्फ हमारे सामने में आएगा तो हम उसको आप पहचान पाएंगे, यही तो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब चूंकि जैसा हमने पैटर्न शुरू किया था, इस्म के अंदर हमने पैटर्न जो शुरू किया था, हमने इस्म के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने जब इस्म को मुकम्मल किया और जुमला इस्मिया बनाया तो उसके अंदर हमने फिर जोर पैदा किया, फिर हमने उसमें नफी पैदा किया, और फिर हमने उसको सवालिया बनाया था। तो फेल माजी के अंदर भी हमने वही काम किया, हमने फेल माजी हमने सीख लिया, तो फेल माजी के अंदर फिर हमने जोर पैदा किया कद और लकद लगा करके, फिर हमने उसको मनफी बनाया था माँ का इस्तेमाल करके, फिर हमने उसको सवालिया बनाया था हरफ इस्तिफहाम बनाने करके। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि चाहे वो जुमला फेलिया हो चाहे वो जुमला इस्मिया हो, दोनों के अंदर सवालिया बनाने का तरीका दोनों में सेम है। हरफ इस्तिफहाम लगेगा, आया हल और अस्मा इस्तिफहाम लगेगा, वो एकदम इजी है। रहा बात हमने कि फेल जुमला इस्मिया में हमने जब जोर पैदा किया था, किसको याद है कि हम किन अल्फाज के साथ हमने जुमला इस्मिया के अंदर जोर पैदा किया था और उसके अंदर क्या क्या तब्दीली आई थी? किसको याद है? इन्ना, इन्ना और लाम लगाया था हमने। लाम लगाने के बाद क्या तब्दीली आई थी जुमला इस्मिया के अंदर? यही गलती करते, मैंने पूछा आपसे लाम लगाने के बाद, इन्ना और लाम लगाया था ना हमने। लाम अलग से लगा सकते हैं ना हम? लाम लगाने के बाद कोई लाम लगा सकते हैं ना, फिर एक वाहिद, वो तो हरफे जर था, वो वास्ते के तौर पर आता था। लाम भी लगा सकते हैं हम, इन्ना भी लगा सकते हैं, मुनफरिद मुनफरिद भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमने जुमला इस्मिया के शुरू में लाम लगाया था तो जुमला इस्मिया में कोई तब्दीली नहीं आया था। लेकिन जैसे ही हम इन्ना को इस्तेमाल किए थे, हमने जब इन्ना इस्तेमाल किया था तो उसने मुब्तदा को हालत रफा में कर दिया था। ये छोटी छोटी चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, इसको कंफ्यूज ना करें। तो इन्ना लगाने के बाद क्या था, हमारा मुब्तदा हालत रफा से नसब चला गया था और उसमें जोर पैदा हो गया था, और ज्यादा जोर पैदा करने के लिए हमने लाम लगा दिया था, यानी खबर के ऊपर हमने लाम लगा दिया, बाद वाले इसम पर हमने लाम लगा दिया था। फिर हमने मनफी बनाया था जुमला इस्मिया को, तो मनफी बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? मां लगाया था। तो मां लगाने के बाद जुमला इस्मिया में क्या तब्दीली आई थी? 15-20 दिन लग रहा, गैप बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है। मां लगाने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई थी, जुमला खबर हालत नसब में चली जाती थी। जो तब्दीली नहीं हुई थी वो फेल माजी में हुई थी। फेल माजी में हमने मां लगा करके जुमला फेलिया को हमने मनफी बनाया था, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आया था, ठीक है। माँ शरीबा जैदुन, कि जैद पानी नहीं पीता, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन अगर हम कहते हैं जैदुन सालिहुन, तो माँ जैदुन सालिहन हो जाता, वो खबर हमारा हालत रफा से नसब में चला जाता था। अब हमने आए थे जुमला माजी की तरफ। जुमला माजी में फेल माजी के हम आए थे। फेल माजी में हमने देखा था कि हमने इन्ना लकद लगा करके हमने जोर पैदा किया, सिर्फ कद लगा कर भी हमने जोर पैदा किया, तो ज्यादा मजीद जोर के लिए लकद हमने लगाया था। फिर हमने उसके अंदर मनफी बनाने का तरीका भी सेम था, माँ लगाया था, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया था, कोई भी अराबी तब्दीली नहीं आया था, सिर्फ शुरू में माँ लगा दिया था हमने।
फेल मुदारे में क्या सिस्टम है, फेल मुदारे में भी ऑलमोस्ट वैसा सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ अलग अल्फाज है। पहले हम जुमला मैं एक जुमला लिखता हूं, उसको पहले हम फेल माजी से फेल मुदारे में तब्दील करेंगे वो जुमला को, उसके बाद उसको हम पहले सवालिया बनाएंगे, फिर उसको नफी करेंगे, और जो जोर है ना वो जोर अलग से पढ़ेंगे, फिर एक लंबा टॉपिक है उसमें। जो ताकीद पैदा करना है ना, फेल मुदारे में ताकीद पैदा करने का सिस्टम एक अलग है, वो थोड़ा टफ है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक जुमला लिखता हूं, इसका तर्जुमा आप लोग खुद करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कतबल मुअल्लिमु अद-दर्स अला सबूरती। इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, टूटी फूटी जो भी ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। हाँ माशाल्लाह, ये सही है। कतबा ये फेल माजी है हमारा। कतबा मुअल्लिमु, मुअल्लिम हमें कैसे पता कि मुअल्लिम ही लिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने हालत रफा में देखा, तो रफा में बता रही है फाइल है। किस पर लिख रहा है, यानी लिखना ये अमल किस पर हो गया, फाइल कौन है, हमने देखा दरसा के ऊपर जबर है, और जबर वाहिद इस्म अलिफ लाम के साथ जब आए तो ये हालत नसब का हमें सीगा बताता है। दूसरा हमने देखा, तीसरा हमने देखा आला सबूरती, ये आला हमारे हरफा जर है, और हरफे जर की वजह से हमारा सबूरा ये बोर्ड को कहते हैं, तो इसका माना हो गया यानी ये मुताल्लिक बन करके हमारा आया। तो इसने हमने देखा कि ये हमारा फाइल था, ये मफूल आया हमारा, और ये हमारा क्या आया, मुताल्लिक, ये हमारा मुताल्लिक बन करके आ गया हमारा। अब मौल्लिम यानी उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा, ये हमारा फेल मादी था। अब इसको फेल मुदारे कौन बनाएगा, फेल मुदारे कौन बनाएगा इसका, कोई नहीं बनाएगा, चलिए हम बना देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलामत मुदारे लगाएंगे, या पहले हर्फ को करेंगे जबर, और आखिरी हर्फ को हमको पेश, और बीच वाले हर्फ को हमको अंदाजा लगाना है। अंदाजा मतलब क्या, या तो डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, या तो हम कुरान मजीद, क्योंकि दरमियान वाला हर्फ जबर आया तो तीनों आ सकता है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कतबा से यक्तुबु आया था, तो हमारे पास आ गया टोटल मिलाकर के यक्तुबु अल मुअल्लिमु दर्स अला सबूरती, कि उस्ताद बोर्ड पर दर्स यानी सबक लिखता है या लिखेगा, लिखता है या लिखेगा। एक जुमला में लिख रहा हूं अभी यहां पे, शरीबा जैतून अलमा अल बारिदा, फिल कासी। तर्जुमा करे इसका कोई, बारिदा का माना ठंडा होता है, अल बारिद का माना ठंडा होता है, फिल कासी कटोरी मैंने ग्लास, उसको ग्लास को कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि शरीबा पीने के माने में आता है, और जैसे शरीबा के बाद हमारा फाइल था जैदून, तो हमें रफा में नजर आया, तो जैदून पानी पी रहा। यहां हमने और किया, हमने बताया था कि आपको जब फेल माजी हमने पढ़ा था, तो फेल माजी में फाइल और मफूल की जगह पे हमने मुरक्कबात का इस्तेमाल किया था। अच्छा यहाँ पे कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ, कुछ नजर आ रही है, अल मा अल बारिदा, मुरक्कब इजाफी लग रहा है। मुरक्कब इजाफी में तो मुजाफ इले पर, मुजाफ पर तो अलिफ लाम आता नहीं है, तो मुरक्कब इजाफी नजर नहीं आ रही है। और दूसरा जो हमारा मुजाफ है, मुजाफ के बाद मुजाफ इले आता है, वो तो हालत जर में होता है। गौर करें क्या है ये, मुरक्कब तौसीफी क्यों नजर आया, मुरक्कब तौसीफी हमने देखा कि अल मा पानी है, ये हाँ मौसूफ सिफत आ रहा, सिफत और मौसूफ आ रहा ना, मौसूफ सिफत। तो हमने देखा कि यहाँ भी अलिफ लाम है, ये भी अलिफ लाम है, ये भी हालत रफा में, ये भी हालत रफा में, क्योंकि सिफत क्या मौसूफ को फॉलो करता है। तो अभी हमें समझ में आया कि हमारा जो मफूल था, ये हमारा जो मफूल है ना जी, तो मफूल हमारा मुरक्कब तौसीफी बनकर आया।
और हमारा ये फाइल था, ठीक है। और ये हमारा फील कासी अब दोबारा मुताल्लिक बनकर आया हमारे पास, ठीक है। शरीबा ज़ैदुन अल मा अल बारिदा फिल कासी, जैद ने ठंडा पानी गिलास में पिया। अब इसको बनाएंगे क्या, फेल मुदारे। फेल मुदारे बनाने का तरीका क्या था, अलामत मुदारे लगाएंगे। तो शरीबा से हमने पढ़ा था यशरबू, तो यशरबू ज़ैदुन अल मा अल बारिदा फिल कासी, कि जैद ठंडा पानी गिलास में पीता है या पिएगा। कुछ नहीं है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप हल्के 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 करके प्रैक्टिस करेंगे, खुद जुमला बने, खुद जुमला सोचे, छोटे छोटे जुमले आप सोचे, फिर उसको माजी से मुजारे बनाने के तरीका में प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर पाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने जुमला बनाया। तो अब हम आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है कि जुमला फेलिया यानी फेल मादी वाले जुमले में सवालिया बनाने का तरीका मैंने बताया था शुरू में, सबको एक है। तो अगर सवाल हाँ या ना में होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, हरफे इस्तफहाम इस्तेमाल करते हैं। और हरफे इस्तफहाम क्या था, आ या हल। अब अगर हम ये लिखते हैं यख्तुबुल मुअल्लिमु दर्स अला सबूरती, अब इसको हम सवालिया बनाएंगे तो क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे हम आ, तो हमारा ये सवालिया बन जाएगा। आ यख्तुबुल मुअल्लिमु अद-दर्स अला सबूरती, क्या उस्ताद बोर्ड पर सबक लिखता है या लिखेगा। एक दूसरा था हमारा हल, तो इसमें हल लगा देंगे हम, हल यशरबू जैदुन, क्या जैद पानी पीता है या पिएगा, अलमा ठंडा पानी गिलास में, ठीक है। तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है। आ या हल लगा देंगे जुमला फेलिया का, शुरू में बस आ या हल लगा देंगे तो हमारा जुमला फेलिया में हमारा सवालिया बन जाएगा। आ या हल भी लगा देंगे तो हमारा जुमला फेलिया हमारा सवालिया बन जाएगा हमारा। ये हरफे इस्तफाम था। अस्मा इस्तफाम इंशाल्लाह हम लास्ट में 2-4 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वो नहीं था, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा यही है समझना कि उसमें आ या हल लगा देंगे तो, और अस्मा इस्तफाम लगा करके शुरू में लगा देंगे तो हमारा जुमला फेलिया बन जाएगा। अच्छा, ये था हमारा सवालिया बनाने का। अब हम आते हैं नफी पैदा करना, उसको मनफी बनाना। तो मनफी बनाने का जो तरीका है जुमला फेलिया में, फेल मुजारे के अंदर, वो क्या है कि उसके शुरू में हम ला लगा देंगे। उसके शुरू में हम ला लगा देंगे तो ये हमारा जुमला फेलिया जो माजी है, और ये जो मुदारे हैं, मुदारे को मनफी पैदा कर देगा। हमने अगर ये कतबा होता तो हम लगाते मा कतबा, लेकिन जैसे यकतुबु यानी मुदारे हो गया तो हम लगाएंगे ला यकतुबु अल मुअल्लिमु अद-दर्सा अला सबूरती, कि उस्ताद बोर्ड पर सबक नहीं लिखता है या नहीं लिखेगा। ला यशरबु ज़ैदुन अल मा अल बारिदा, तो हमारा जवाब ये हो जाएगा ला यशरबु, जैद ठंडा पानी गिलास में नहीं पीता है या पिएगा। अगर ये शरीबा होता तो हम मा लगाते, जब यशरबु हो गया तो हम ला लगाएंगे। यानी फेल माजी को मनफी बनाने का तरीका था मा लगा दो शुरू में, कोई अरबी तब्दीली नहीं। और फेल मुजारे को बनाने का तरीका यह है कि उसके शुरू में ला लगा दो तो हमारा वो मुजारे मनफी हो जाएगा। सूरतुल काफिरून किसको किसको याद है, सभी को याद है। तो सूरतुल काफिरून जो हम पढ़ते हैं आज, हम इंशाल्लाह उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करके देखेंगे कि यही कुछ जो हमने पढ़ा है अभी, और जो पीछे हमने पढ़ा है कुरान मजीद की इस सूरत के अंदर, यही कुछ है हमारे पास जो हमसे आज इंशाल्लाह इसको हमने रट्टा मारा था। और आज इंशाल्लाह उसको हम लोग अब जब कुरान मजीद जब पढ़ेंगे ना, सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे ना, तो अब जब इसका माना आपके जहन में पैदा होना शुरू करे, माने अरबी को खुद ब खुद समझ जाएंगे ना। जब आप अरबी पढ़ रहे हैं, आपको तर्जुमा करने के नहीं, मन में आपको समझ में आ जाएगा क्या अब ये बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं, तो अब उसका एक अलग इंटेंशन होता है। कुरान मजीद में आता है, सबसे पहले आता है कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल, सबसे पहला आता है कुल कह दो या अय्युहल काफिरून। ये अय्युहल काफिरून हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये क्या है बताएं जरा। तो ये हरफे निदा है और ये अल लगा हुआ, यानी अय्युहा लगता है। जब मुजक्कर हो और मुअन्नस आ जाए तो अय्यतुहा, मुजक्कर है तो अय्युहा और मुअन्नस आ जाए तो अय्यतुहा।
یعنی ہم نے پڑھا، اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے گرامیٹیکلی اینالائز کر لیا، پڑھ کر آیا کل یا ایھا الکافرون. ہمارے پاس ایک مادہ تھا ابدا، یہ تھا ہمارے پاس، ہے نا، اور ماضی میں آتا ہے ابدا، عبادت کرنے پہ آتا ہے نا، عبادت کرنے پہ آئے گا. اس کا اگر میں مضارع بناؤں تو کیسے بنے گا؟ یہ مضارع بنائے تو ذرا اس کو فٹافٹ کوئی کیا لگائیں گے؟ یا لگائیں گے، یا بدو. یا بدو آیا نا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس نے، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. میں آپ سے کہوں کہ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی. عبدو. اور اگر میں کہوں میں عبادت نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ لا عبدو. میں عبادت نہیں کرتا، تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. کیا معنی بنے گا اس کا؟ یا بدو سے بنائیے. تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے. تم سب، تم سب، تم کیا بتاتا ہے؟ ہاں، تا بتاتا ہے نا، تا تم بتاؤ گے نا تو تابدون ہو جائے گا نا. ہاں، تو اب ہم قرآن مجید، ہاں قرآن مجید سورہ کافرون، سورہ الکافرون پڑھے. کل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، ما اس میں موصول ہم بعد میں پڑھیں گے، ما تعبدون. اب دیکھیں ایک ایک آیت ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اب اس کو آپ خود بخود انالائز کریں گے. نہیں، میں عبادت نہیں کرتا جس کی یا جو تم نے عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اب ہم آتے ہیں ایک جملہ اسمیہ بنائے. تم سب عابد سے، جو عبدہ سے نا، عبدہ ہے، عبدہ سے تو اس نے عبادت کیا، جو عبادت کرنے والا اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے اس دن کہا تھا نا، اکلا سے کھانا اس نے کھایا، عاقل ہوتا ہے کھانے والا. سجدہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا ہو گیا ساجد. تو عبدہ سے کیا ہو جائے گا؟ عبدہ سے عابد ہو جائے گا. تو اور اس کو ہم نے رفع میں اگر رکھ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ عابدون. عابدون کا حالت رفع ہو گیا، حالت نصب کیا ہو جائے گا؟ عابدن. عابدن. حالت جر کیا ہو جائے گی؟ عابدین. مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ عابدانی. رفع نصب و جر کیا ہو جائے گا؟ عابدینی. جمع کیا ہو جائے گا؟ عابدونا. جمع ہو گیا عابدونا. نصب جر کیا ہو جائے گا؟ عابدینا. عابدون تھا یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ایک دم شروع میں پڑھا تھا ہم نے، کوئی بھی صفت ہو مذکر، اس کے آخر میں کیا لگا دو؟ گولتا نا، گولتا لگا دیں گے تو عابدہ ہو جائے گا. اور اگر رفع میں رکھیں گے تو عابدتن، عابدتن، عابدتین. مثنیٰ کیا ہو جائے گا اس کا؟ عابدتانی. مثنیٰ کا نصب جر کیا ہو جائے گا اس کا؟ عابدتینی. اور جمع کیا ہو جائے گا؟ عابداتن. اور عابداتین، عابداتین نصب جر. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، میں آپ سے اگر کہوں کہ تم یہ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں نا عابدون، تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو یا کرنے والے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ انتم عابدونا. تو اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے ولا انتم عابدونا ما عابدو. ترجمہ کریے کیا ہوگا؟ اور نہیں میں، اور نہیں انتم، تم لوگ عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں.
اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے ولا انا عابد، اور میں عبادت کرنے والا ہوں نہیں. ولا انا عابد، ولا انا عابد ما، جس کی تم نے عبادت کی. عبادہ سے ایک بار فعل ماضی بنا ہے، عبادہ تھا نا، عبادہ اس نے عبادت کیا، ان دونوں نے عبادت کیا، ان سب نے عبادت کیا. ٹھیک ہے، تم سب نے عبادت کیا، تم سب نے عبادت کیا، اس کا فعل ماضی بنا ایک بار عبادہ سے. تم سب نے عبادت کیا، گردان پڑے، عبادہ سے گردان کرے، ماضی گردان کرے. عبدہ، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، تم سب نے عبادت کیا تو کیا ہوگا؟ عبدتم. ولا انا عابد، یہاں پہ شد لگ جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں آپ کو شد دکھے گا تو اس کو شد لگا کے پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی. ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم لوگوں نے عبادت کی، نہ ہی میں عبادت کرنے والا. ولا انتم عابدون ما اعبد، واپس سے وہی جملہ، ولا انتم واپس سے وہی جملہ آتا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد آخر میں آتا ہے، اب اس کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے، لکم، کیا یہ لکم، لکم تمہارے لیے، دینکم، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ، یہ کیا ہے؟ یا متکلم اور لام ولیہ دینی. یہاں یا چھپا دیا گیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا یہاں پہ یا چھپا دیا ہے، اس کو صرف زیر سے شو ہو رہا ہے، یعنی دینی کا معنی ہو گیا میرا دین. تو یہ ہمارے پاس قل یا ایھا الکافرون تھا. اس کو ہم نے آج الحمدللہ ایک ایک پارٹ کو اینالائز کر کے ہم نے اس کو گرامیٹکلی اینالائز کیا اور اس کا جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اور انشاءاللہ تعالی اب جب ہم قرآن مجید کی یہ صورت ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں گے. تو شروع سے دیکھ لیں، قل یا ایھا الکافرون ہم نے پڑھ لیا. اے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرنے والا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو یا کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ ہی تم لوگ، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابدون، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے میرا دین. یہ کل ملا کر ہمارے پاس سورۃ الکافرون تھا، جس کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو پڑھا اس میں ہم لوگ میچنگ. رائٹنگ تھوڑا گندا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کافی دن واپس سے لکھ رہا ہوں، رائٹنگ پہ دھیان نہ دیں گے سب کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یعنی ہم نے جملہ اسمیہ میں ہم نے سوالیہ بھی بنا لیا اور حل لگا کر کے منفی بھی بنا لیا. زور ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اسماء استفہام کو استعمال کر کے ہم تھوڑا بہت ایک دو بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسماء استفہام کو ہم بنا کر کے تھوڑا بہت ایک دو ہم 4-5 ہم بنا لیتے ہیں، سمپل ہے، کچھ زیادہ نہیں. اگر میں کہوں آپ لوگوں کو جو ہم نے جملہ لکھا تھا اسی کو لے لیتے ہیں. یشربو لکھ لیتے ہیں ہم، یشربو، یشربو زیدون الماء. یشربو زیدون الماء، تو ہمارے پاس اسماء استفہام جو تھا، تو سب سے پہلا ہمارا جو اسماء استفہام تھا ما تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ جب فعل کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تو ماذا لگ جاتا ہے، تو ہم نے شروع میں لگا دیا ماذا.
मा जा यशरबु ज़ैदुन अलमा, ये अलमा हटा देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा मा जा यशरबु ज़ैदुन, और जैद क्या पीता है, जैद क्या पीता है या क्या पिएगा, ये रहा ना हमारा सवाल। मा जा यशरबु ज़ैदुन, तो जैद क्या पीता है या पिएगा। दूसरा हमारे पास था मन, इसको हमने हटाया और हमने शुरू में लगा दिया मन, कौन के माने में आता है, और ये जैदुन को हमने हटा के अलमा कर दिया, तो हमारे पास आ गया मन यशरबु जैदुन, मन यशरबु अलमा, कौन पीता है पानी, जवाब होगा जैदुन, जवाब होगा यशरबु जैदुन अलमा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस अपने जहन से बनाना, सवाल को जवाब बनाना, जवाब को सवाल बना देना, बस उसमें अस्मा इस्तिफाम लगा करके एक दो हर्फ का रद्द बदल करना, रद्द बदल करके हमने अस्मा इस्तिफाम लगा करके हमने जुमला इस्मिया को सवालिया बना सकते हैं। ठीक है, एक आता है मता के माने में आता है, मता किसके माने में आता है, मता किसके माने में आता है, वो तो आईना का माने में आता है ना। मता मतलब होता है कब, मता हाजल वादू, ये एक दो जुमले से याद रखे ना, मता हाजल वादू, ये जुमला, ये जो कहते हैं ना कि ये कयामत के दिन कब, ये वादे का दिन कब होगा, तो मता जो कब के माने में आता है, तो एक आ जाएगा जुमला हम लेते हैं मता यज़हबू, मज़हब यज़हबू ज़ैदुन कर देते हैं, इजी कर लेते हैं, कब जाता है या जाएगा, ये काम कब करते हैं हम, जब घर में मेहमान आता है तो यही सवाल करते हैं ना, ये मेहमान कब जाते हैं या जाएंगे, ये आता है ना सवाल घर में जहन में, ऐसा घर पे जब मेहमान आ जाएगा तो यही जहन में आता है कि मेहमान कब जाएंगे, अब अरबी में बोला करेंगे। ज़ऊफा में आता है ना, ज़ऊफा, ज़ऊफा का माना होता है मेहमान आता है ना। अच्छा, उसके बाद एक आते हैं अयाना, जो आता है हमारे पास अईना, अयाना तो मता में ही आ जाता है, अईना आता है, अईना यज़हबू ज़ैदुन कर देते हैं, वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जैद कहाँ जाता है, जैद कहाँ जाता है, तो जवाब क्या देंगे, इलल मस्जिदी या इलल बैती। अच्छा, एक सवाल अगर आपसे करूं मैं कि मरियम कहाँ जाती है, तो इसका अरबी कौन बनाएगा, मरियम कहाँ जाती है, एक मोहनस को भी लेकर बनाते हैं ना, मोहनस बच गए आप लोग, मोहनस बना लेते हैं, आई ना मरियम, चलिए मरियम को ले लेते हैं यहाँ पे, सही लिखा मैंने, मरियमुन, सैदुन है तो मरियमुन भी लिख दिया मैंने, सही लिखा ना, ये सही लिखा मैंने तो, ठीक है, माशाल्लाह, यही तो पूछना था। तो अब यहाँ पे जो फाइल आएगा हमारा, ये जो फेल आएगा हमारा, फेल क्या आएगा, डर के कोई बोलता नहीं है, लेकिन तज़हबू एक नंबर सीखा या 4 नंबर सीखा, 4 नंबर सीखा हमने इस्तेमाल इसलिए क्योंकि मरियम हमारे पास मफूल जो था हमारे पास, ये जो रिफाइल था हमारे पास वो मुज़क्कर मुअन्नस आ गया था, लिहाजा हमने फेल को भी 14 नंबर सीखा इस्तेमाल किया था। अइना तज़हबू मरियम, कि मरियम कहाँ जाती है। अच्छा, एक और ले लेते, लास्ट एक सिंपल सा ले लेते, कैफा, ये जो अब अरबी बोलने की भूत चढ़ता है तो कैफा कैफा बहुत निकलता हमारा, इसी को ले लेते हैं। तो कैफा किसके माने में आता है, कैसा। कुरान मजीद की एक आयत ले लेते, कैफा कैफा तकफुरून लिल्लाही, या बिल्लाही कर लेते हैं, अल्लाह के साथ कर लेते हैं, क्या माना निकल रहा है, कैफा तक, ता बता रहा तू, ऊना बता रहा मुजक्कर, तक फुरूना, कैसे तुम लोग कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, बिल्लाही, कैसे तुम लोग कुफ्र करते हो, बिल्लाही यानी अल्लाह के साथ, या किताब इल्लाही कर देते हम, ठीक है ना, अल्लाह की किताब के साथ, बी किताब इल्लाही, बा लगा देंगे, बाज हरफ जर लगा देंगे तो बी किताब इल्लाही,
کہ کیسے تم لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو یہی ہے کچھ، اور 2 4 5 جو ہے وہ آپ لوگ خود بنا لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 10 تو بج ہی گیا ہوا. 2 4 5 جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے لگا. یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں، ہمیں میرا مین ٹاپک ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی جملہ آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہ آئینہ یتذہب مریم، یہ سب کچھ آنے والا ہے نہیں. بس یہ چونکہ ہمارا کورس کے اندر آ رہا تھا تو اس کو میں نے ضمناً پڑھا دیا ہم لوگوں نے. تو اور 4 5 جو بچا ہوا ہے وہ 4 5 آپ لوگ خود استعمال کر دیں گے. انا اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہم نے استعمال کیا تھا. ایانا تو متا کے معنی میں ہی آتا ہے. اور ایک دو لفظ میرے ذہن سے اتر رہا ابھی فی الوقت، وہ انشاءاللہ آپ لوگ خود تیاری کر کے 1 2 جملے میں آپ بتائیں گے. تو ہم نے آج مکمل ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے مکمل آج یہ پڑھا کہ فعل ماضی کے اندر، فعل مضارع کے اندر ہم نے اس کو اسماء استفہام لگا کر کے ہم نے اس کو نفی سوالیہ بنایا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع کو نفی بنانے کے لیے، نفی کرنے پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے شروع میں لا لگا دیا، تو اس میں ہم نے نفی پیدا کر دیا. تیسرا ہم نے یہ بنا کر کے استعمال کر کے ہم نے پڑھا، اور سب سے مین جو ٹاپک ہم نے سورۃ الکافرون کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف سیغے آئے ہوئے تھے. فعل مضارع اور فعل ماضی کے بھی استعمال ہوئے تھے، اور کچھ اسما بھی استعمال ہوئے تھے کچھ اس میں، اور کچھ جملہ فعلیہ بھی استعمال ہوا، کچھ جملہ اسمیہ بھی استعمال ہوا، کچھ میں نفی پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جملہ سورۃ الکافرون بھی ہم نے مکمل کر لیا. اور نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا وہ تھوڑا ٹف گزرنے والا ہے، کیونکہ فعل مضارع کے اندر جو زور پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے نا وہ ایک دم ہٹکے، ایک دم الگ ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہ تو پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں. جو ہم نے ابھی کلاس پڑھایا اس میں کوئی سوال اب تک کا بھی کسی کا کوئی سوال وغیرہ؟ ماشاءاللہ، کوئی سوال لے. ایک منٹ اس گر رہا دیکھے. ٹھیک ہے، چلو. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا، اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.